क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके सत्ता पर नियंत्रण किया था। वहां की जो जनता के द्वारा चुनी सरकार थी उसको हटा दिया था। जनता के चुने प्रतिनिधि थे, वो नाम के थे, उन्हें कुछ अधिकार दिए थे, वो भी केवल नाम मात्र। सारे कार्य सेनानायक के हाथों में थे, सारी शक्तियां उसके हाथों में थी। आज उसी से संबंधित एक प्रश्न पढ़ेंगे, किस प्रकार सत्ता पर काबिज हुआ मुशर्रफ, किस प्रकार वो राष्ट्रपति बना एक सेनानायक होते हुए, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। वहाँ की सरकार, जो चुनी हुई सरकार थी, उसको हटा दिया और सारी शक्तियाँ, सारी ताकत अपने हाथों में ले ली और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके हटा के स्वयं को देश का मुख्य कार्यपालक घोषित कर दिया। उसने देश के मुख्य कार्यपालक को बदलकर उसके पद का नाम राष्ट्रपति कर दिया और 2002 में उसने फिर एक जनमत संग्रह कराया और स्वयं को 5 वर्ष का विस्तार स्वीकृत कर लिया या करवा लिया। अपने आप को जनमत करवा के 2002 में अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 5 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल निश्चित कर दिया। परंतु वह जनमत संग्रह दुराचार और धोखे से कराया गया। ये शक्ति से, तानाशाही से, छल कपट से उसने ये पद हासिल कर लिया और इस प्रकार वह पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। अब हम एक प्रश्न पढ़ेंगे छोटा है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती हैं उसके क्या गुण होते हैं। जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती हैं, जो संविधान के कायदे कानून अनुसार चलती हैं, उसमें कौन कौन से विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले ये एक उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी का मतलब होती है जवाबदेह, जिम्मेदार। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है और सार्वभौमिक वैश्याधिकार के आधार पर निर्वाचित लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। यदि वे उत्तरदायी नहीं रहें तो लोग उन्हें अगले चुनाव के दौरान बदल देते हैं। हमने अपना वोट दिया, चुनाव हुआ, वोट हमने दिया, जब हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचते हैं तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करते तो अगले चुनाव के दौरान ऐसे जनप्रतिनिधियों को जब वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो जनता उन्हें अपने रास्ते से साफ कर देती है, अर्थात उन्हें पद से हटा देती है, चुनाव में उनको बदल देती है और दूसरे जनप्रतिनिधियों को चुन लेती है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार में जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है, जवाबदेह रहना पड़ता है। उसमें दूसरी खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि अच्छे कानूनों की संभावना होती है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रतिनिधियों का लोगों के साथ सीधा संबंध होता है। वे सभाओं में तथा संसद में लोगों के हितों की सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, अर्थात आप अपने इलाके की जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में, लोकसभा में रखी जाती हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवाज़ उठाई जाती है। जनता के लिए नए कानूनों की, जो जिससे जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकें, बनाई जा सकें, लागू किया जा सके, उसके बारे में विचार किया जाता है। तथा
हमेशा अच्छे कानून पारित करवाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक शिक्षा लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है कि इसका शैक्षिक मूल्य। चुनाव तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले लोग बुद्धिमान तथा राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हो जाते हैं और वे जागरूक नागरिक भी बन जाते हैं। स्वतंत्रता तथा समाजवाद पर आधारित लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की भली भांति सुरक्षित रखा जाता है। लोगों को बिना किसी भय से या भय के अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है। वे सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, अवहेलना करते हैं। अगर कोई सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई है और वो जब पदस्थ हो जाती है और ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है तो उसमें जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, ऐसी सरकार के खिलाफ आलोचना करने का अधिकार होता है और जिससे वो सभी बातें जनता के द्वारा कही गई या जनता के विरोध की बातें उस सरकार के कानों तक पहुंच जाती हैं और वो सरकार अगर पथभ्रष्ट हो चुकी है तो वो रास्ते पर आ सकती है। समानता के सिद्धांत का सम्मान। लोकतंत्र में कानून की दृष्टि में सभी एक समान हैं। जन्म, जाति, वर्ग, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भी लोकतंत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात समानता के अधिकार पर आधारित होते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबको बराबर का अधिकार होता है। और लोगों की इच्छा पर आधारित सरकार। लोकतंत्र लोगों की इच्छा पर आधारित सरकार होती है तथा वह लोगों के परामर्श, सलाह के अनुसार ही कार्य करती है। सरकार लोगों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती। अगर ऐसी सरकार लोकतंत्र में जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती, अच्छे कानूनों की स्थापना नहीं कर सकती, लोगों की स्वतंत्रता पर, समानता पर ध्यान नहीं देती, तो जनता जब भी भविष्य में चुनाव होंगे ऐसी सरकारों को जड़ से उखाड़कर फेंक देती है और नए सरकार की स्थापना कर देती है, नए लोगों को चुन लेती है। तो लोकतंत्र में ये अलग अलग विशेषताएं हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम नए प्रश्न आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।